ठीक है। रिवीजन में सबसे पहले आपका टिम्बर के साथ में इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग उसमें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? दो पार्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक्सोजीनियस और दूसरा एंडोजीनियस। इन दोनों में से अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइफ ऑफ द ट्री किससे पता करते हैं? एनुलर रिंग्स के बेसिस पे। तो ये एनुलर रिंग्स नजदीक होने चाहिए, दूर होने चाहिए? ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग ये अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बेस्ट कौन सा है? एक्सोजीनियस होगा। और जब हम लोग एंडोजीनियस की बात करते हैं तो ग्रोथ किधर होता है? इनर से आउटर या आउटर से इनर? आउटर से इनर। और एक्सो की इनर से आउटर साइड में चला जाता है। अच्छा, एक्सोजीनियस को ही हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट के अंदर। कौन कौन से? ठीक है। तो दोनों में से शार्प कॉनिकल शेप ऑफ द ट्री एंड लीव्स किसकी है? कॉनिफर्स की होंगी। और डेसिडियस में ब्रॉड लीव्स होते हैं। और दोनों में से एवरग्रीन कौन सा है? कॉनिफर्स होगा। ठीक है। इसके बाद में क्लियर डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग्स किस में होती है? कॉनिफर्स में होती है, उसमें नहीं होंगी। इसके बाद में ट्रीज के लिए जब पार्ट देखते हैं तो इनर से आउटर के लिए मैक्रो स्ट्रक्चर्स में होगा, तो उसका नाम बताओ। वापस से बोलो। ठीक है, चलिए ये हो गया। इनको लेटरल डायरेक्शन में होल्ड करने का काम कौन करता है? मेडुलरी रेस करते हैं। ठीक है। और हाँ, अब इसके लिए पार्ट ऑफ द ट्री तीन होंगे। कौन कौन से? क्राउन। ठीक है। इसके बाद हम लोग पिथ का दूसरा नाम क्या है? मेडुला। यंग एज में काम में आता है। ठीक है। हार्टवुड जो होता है ये क्या मैच्योर्ड पोर्शन है? यस सर। ठीक है। इसके बाद में सैफवुड मिला, इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है। कैम्बियम लेयर का एक दूसरा नाम क्या है? पेपर में मत बोलने लग जाना, नवजात। ठीक है, वो आपका मेरा बस आपस में ही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इनर वर्क आउटर वर्क हो गया। जब माइक्रो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो उसमें सेल्स के लिए चार पार्ट डिवाइड किए गए। कौन कौन से? ठीक है। मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। सेल्स तीन वर्क करते हैं। कौन कौन से? स्टोरेज। ठीक है। जो ये स्टोरेज किया जाता है वो किस डायरेक्शन में होता है? लेटरल डायरेक्शन में होता है ना। सब लॉन्गिट्यूडनल भेज दो, वर्टिकल डायरेक्शन सब भेज दो, ऊपर उड़ जाना सबका सब नहीं। ठीक है। मैकेनिकल सेल्स का पर्पस क्या है? ठीक है। पेड़ को किस समय कट करना चाहिए? ठीक है। और उस समय सीजन में कौन सा होना चाहिए जब उसमें सैप जो है मूविंग कंडीशन में? ठीक है। जब हम लोग उसके लिए चेक करेंगे हिली एरिया में तब मिड समर, और प्लेन एरिया में मिड विंटर हो गया। ठीक है। इसके बाद मॉइस्चर दो तरह का होगा जो अवेलेबल होता है, बाउंड वाटर और दूसरा फ्री वाटर। ठीक है। तो जो हमारे लिए पहले पानी निकलता है वो कौन सा है? सेल कैविटीज का। और उसके बाद में दूसरा सेल वॉल। जब सेल कैविटीज का पानी निकल जाता है तब उस समय क्या है? पॉइंट। ठीक है। इसके बाद में ये हो गया। सीजनिंग क्यों किया जाता है? मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए ये दिया जाता है। अच्छा, इसमें मॉइस्चर को रिमूव करने के दो मेथड्स हैं ये वाले। कौन कौन से? आर्टिफिशियल। जब नेचुरल की बात करते हैं तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट की रेंज क्या होती है? 10 से 20% होती है। याद कितना रखना? 15। ठीक है। और जब अगर हम लोग देखते हैं इसके लिए आर्टिफिशियल में तो रेंज क्या? 10 से 12% तक के लिए होगा। ठीक है। तो नेचुरल से आर्टिफिशियल में जाने का मेन रीजन क्या था? टाइम। और दूसरा था ना अनइवन। ठीक है। अब ये आर्टिफिशियल के जितने मेथड्स हैं वो बताओ। ठीक है। वाटर सीजनिंग वाला फंडा क्या था?
हाँ नूरी गाना देख लो उसमें, पुराना वाला अब भी चल रहा है। ठीक है चलिए। अच्छा इसमें जो हम लोग बिगर साइज है उसको अप स्ट्रीम साइड रखते हैं, डाउन स्ट्रीम साइड, अप स्ट्रीम साइड में रखा जाता है। ठीक है अच्छा इसमें आपके अब वो स्पेशल जो था ना कमर्शियल वाले जो थे उनको जवाब देना। जब बैटन्स की बात करते हैं तो ब्रेड्थ एंड थिकनेस शुड नॉट बी मोर देन 50 mm। बोर्ड और प्लैंक की जब बात करते हैं तो उसमें विड्थ किसकी ज्यादा है? बोर्ड की। किससे? अरे कितनी वैल्यू कितनी? 150 होगा। और जब अगर प्लैंक की बात करेंगे तो कितना है? 50, उससे ज्यादा होगा। और लॉग क्या होता है? ब्रांचेस कट करने के बाद जो मिलता है उसे बोलते हैं। ठीक है किल सीजनिंग भी दो होंगे, स्टेशनरी और दूसरा प्रोग्रेसिव। ठीक है जो स्टेशनरी है उसको स्मॉल प्रोजेक्ट में या बिगर में? स्मॉल में रखते हैं। मैकनियल्स के अंदर एक स्पेशल वर्ड था जो याद रखना था, 1/3 ऑफ द स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द एयर सर्कुलेशन, ऐसा कुछ था। ठीक है इसके बाद में डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट्स था। तो सबसे पहले टर्माइट्स, इनका दूसरा नाम क्या है? व्हाइट आंट्स। और दूसरा एक और था तीसरा, दीमक भी तो, वही तो होगा। तो ठीक है अच्छा ये क्या करते हैं? ठीक है और ये इनसाइड से उसको खोखला टाइप से आपको। और मरीन बोरर्स के बारे में क्या था? टूरिस्ट है। इसके अगेंस्ट कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी सेफ हो पाएगा? नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है अब डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन, सारे नाम बोलो। चारों बोलो। ये देख रहे हो आ रहा समझ में? हाँ डायगोनल। ठीक है डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग, आप बोलो। वो कप विथ चेक और कुक और स्प्राइट और चेक आर्डिंग। हाँ कोई बात व्हाट ट्विस्ट। ये हिंदी मीडियम का है उसके बावजूद इंग्लिश में सारे नाम याद, तो ये बड़ी बात है। हिंदी लेकिन फिर भी याद हो गए ना, वो बड़ी बात है कि आप हिंदी मीडियम के होने के बावजूद भी डिप्लोमा करने के बाद में सारे वर्ड्स वर्ड बाय वर्ड याद रखना बड़ी बात है भाई, गलत नहीं है। ठीक है चलिए इसके बाद में हम लोग दो तरह के रॉड्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, ड्राई रॉड एंड वेट रॉड। ठीक है तो ड्राई रॉड कहाँ होता है? बेसमेंट में होगा। और कंडीशन क्या थी? एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, एयर सर्कुलेशन ये हो। और ठीक है और कन्वर्ट किस में करता है? पाउडर फॉर्म। ठीक है डन। ठीक है इसके बाद में एक और था वेट रोड। हाँ वो अल्टरनेट वेट और ड्राई की वजह से होता है, और पेंट कर दो तो बच जाएगा। हाँ और सर ये इसका कलर कौन सा मिलता है उसके चलते? ग्रे कलर का। ठीक है डन। ठीक है हार्ड रॉड कब आता है? हार्ड रॉड ब्रांच कट होके जब चली जाती है तब जाके उसके डायरेक्टली पानी वगैरह मॉइस्चर वगैरह वहां से मिलेगा। अच्छा अगर ऐसा कोई हमको मिलेगा तो उसमें आपको कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर हार्ड रॉड हो चुका है? हाँ वेरी गुड। उसमें हैमर के साथ जब देंगे तो साउंड हॉलो साउंड आएगा उससे। ठीक है उससे पता लगता है। इसके शेक्स आए उसमें कप और रिंग में डिफरेंस क्या है? चलिए इसके बाद आता है हार्ड शेक्स। हार्ड शेक्स क्या है? ठीक है और इनर से आउटर के लिए होगा पूरी तरह से। स्टार शेक्स क्या होंगे? मैच्योरिटी के साथ में होगा। इसमें ये वाला जो है इसमें जो बार्क साइड में है क्या वहां पर क्रैक या स्प्रेड जो होगा वो ज्यादा होगा और इनर साइड आते आते कम होगा। इसी को अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो क्या बनता है? यही जब एक्सटेंड होता है, स्टार क्रैक जब एक्सटेंड होता है तो क्या बनता है? स्टार शेक्स तो था ही ना, विंड शेक्स बनता है। इसी का एक्सटेंडेड पोर्शन क्या है? विंड शेक्स।
ठीक है, चलिए एक हो गया। फिर इसके बाद में ट्विस्टेड फाइबर्स वाला जो हम लोग यूज करते हैं, सही है, ट्विस्टेड फाइबर्स वाला है वो क्या उसके लिए कोई भी टिम्बर उसका काम में आएगा? तो वो किस काम में आता है? कोल के तौर पे वो हम लोग उसको काम में लेते हैं, ठीक है। कोर्स ग्रेन क्या होता है? ये क्यों हुआ? स्प्रेडेड रिंग्स वगैरह जल्दी जल्दी ग्रोथ हुआ है, इसकी वजह से होता है ये, ठीक है। अच्छा कैलूस क्या होगा? बाउंड के ऊपर जो सैप जम जाएगा क्या? जो कट होने के बाद में उसके चारों तरफ है। हो सकता है कल मैं आपसे दिन में ये सब चेक करवाऊँ, ठीक है। ये इसीलिए है कि कल दिन में बैठ के तेरे को तो याद ही नहीं था, फोटो खुद भेज देता है, फिर पूछता है ये क्या है, ठीक है। चलिए अच्छा फॉक्सीनेस के बारे में बताओ। रेडिश ब्राउन होगा और कब होता है ये? ठीक है, एक हो गया। इसके बाद में नॉट्स और फिर आता है रिंडगाल्स, ठीक है। अब पहले नॉट्स के बारे में बताओ कि ये पेड़ों पे कट करने के, ये टिम्बर के पीसेस ऑब्टेन करने के बाद होता है या ट्रीज पे आपको मिलेगा? बाद में। इसी के आपको जो रिंडगाल्स की बात करेंगे वो कहाँ है? वो पेड़ में मिल जाता है, पेड़ों में मिल जाता है, ठीक है। अच्छा जो नॉट्स भी है वो भी हमारे पास में कुछ डिफरेंट थे। एक उनके नाम बताओ जरा। टाइप नॉट भी है, ठीक है। और लूज या डिकेड, ये हो गया सब कुछ, ये नॉट्स वगैरह थे उसमें, ठीक है। रिंडगाल्स की अगर बात करते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? एबनॉर्मल ग्रोथ के साथ में उसको हम लोग एक वर्ड है जिसको रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ टिम्बर का मतलब क्या है? कटिंग होता है। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जिसमें अच्छी स्ट्रेंथ का लकड़ी हमको मिलता है? वेरी गुड। और सबसे बेकार या जो सबसे नॉर्मल टाइप से सबसे कम वेस्ट वाला कौन सा है? वेस्ट वाला, बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। ये हो गया प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। सबसे पहले आता है आस्कू। उसके 134 कौन भूलेगा उसको? क्यों? उन वर्ड्स को सुनने के लिए बैठे रहते हैं ऐसा? अच्छा देखेंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद में अप्लाई करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको जो अप्लाई करने की सीक्वेंस थी, तो उसमें अप्लाई करने के लिए जो मेथड्स हम लोगों ने काम में लिए थे, सबसे लीस्ट इफेक्टिवनेस में कौन सा था? ब्रशिंग और स्प्रेइंग, फिर डिपिंग, फिर टैंक वाटर था ना, ठीक है। फिर इसके बाद में इंजेक्ट वाला था, ठीक है। चेयरिंग मेथड क्या होता है? 15 ml जो होता है उसको जला देते हैं ताकि वो सफेद अंडिया वो अंदर ना जाए, ठीक है। चलिए सर एबल्स मेथड किस लिए काम में आता है? ठीक ठीक है। इसके बाद आता है वीनियर। ये गड़बड़ गायब हो गई, एक पेज गायब दे दो, पूरी शीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जब वीनियर्स की बात करते हैं तो इनकी थिकनेस कितनी है? 0.4 mm से 0.6 mm, ये बहुत कम होता है। अच्छा बैटन बोर्ड और लैमिन बोर्ड दोनों में से अच्छा कौन सा है? लैमिन बोर्ड अच्छा क्यों है? हाँ बहुत सारे पीसेस होते हैं बिल्कुल। अच्छा इसमें एक चीज और, जब हम लोग प्लाईवुड्स की बात करते हैं तो क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ सभी डायरेक्शंस में सेम होती है? तो क्या ये इम्पैक्ट फोर्सेस को रेजिस्ट कर पाएगा? नहीं सर, नहीं कर पाता, ठीक है। फाइबर बोर्ड कौन से थे? फाइबर बोर्ड वो कचरा वाला बोर्ड जिसको मिक्स करके सब कुछ जो बचा कुचा कचरा भी डाल के उसको बनाया गया था इसके अंदर, ठीक है। अच्छा इम्प्रैग और कॉम्प्रैक्ट टिम्बर दो थे, तो दोनों में से अच्छा कौन सा है? कॉम्प्रैक्ट, ठीक है। अच्छा सबसे अच्छा जैसे अच्छा ये मलबेरी ट्री किस काम आता है? स्पोर्ट्स के लिए होगा। शीशम हार्ट के साथ में होगा। टीक वुड के लिए कौन सा है? व्हाइट आर्ट्स। ये टीक वुड का आंसर याद रखना, ये व्हाइट आर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस होता है, ठीक है। इसके साथ स्ट्रेंथ को इतना यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये इस कंटेक्स्ट में बहुत अच्छा चला जाता है वहाँ पे,
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फायर रेजिस्टेंस का कौन सा जाएगा? हार्डवुड मतलब टीपोट या शीशम ही जाएगा सब चीजों में शीशम को चिपका दो आप लोग, ठीक है। अच्छा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो ग्रुप ए में कितनी वैल्यू, 12.5 ठीक है। ग्रुप बी में, 9.8 ठीक है, वैल्यूएबल में, ठीक है, ठीक है। 9.8 टू 12.5 और ग्रुप सी में 5.6 बाउशेरिया मेथड किस टाइप के टिम्बर्स के लिए होता है या किस टाइप के ट्रीज के लिए होता है? ग्रीन ग्रीन। और उसका एग्जांपल, बम्बू ठीक है। साउंड कंडक्टिविटी कितने टाइम्स है? 2 to 17 2 to 17 टाइम्स होगा, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 1.54 1.54, ठीक है। नेल नोट्स ये 6 से कम होगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रिक। ब्रिक के लिए जब देखते हैं तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है? 2 into 1 2b plus 1, ठीक है। यही था इसमें। स्टैंडर्ड मॉड्यूलर आईएस कोड में साइज क्या है? 19.9 किलोमीटर, सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर, ठीक है। नॉमिनल ब्रिक साइज क्या है? 20 अच्छा ट्रेडिशनल ब्रिक 4.53 क्या इंच में था। फ्रॉक को क्यों देते हैं? ठीक है। अच्छा टॉप सरफेस पे होता है बॉटम पे होता है? टॉप पे। हैं? टॉप पे। टॉप पे होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्ले ब्रिक्स के लिए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए? 10 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो 12.5 अगर 12.5 से कम है तो 20%, ठीक है। और अगर 12.5 से अबव की क्लास है तो 15%, ठीक है 15% होगा, ठीक है। सेकंड क्लास ब्रिक्स में स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए? 7 से। और मॉइस्चर कंटेंट के लिए 16, ठीक है। चलिए थर्ड क्लास ब्रिक्स के लिए 20 से 25 ठीक है। फोर्थ क्लास ब्रिक्स, ठीक है। हैवी ड्यूटी ब्रिक्स की बात करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होती है? 40 से 40 से ज्यादा होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इसके अंदर, कम होता है। ठीक है। क्लास वगैरह आप यहाँ पे पहचान गए थे। इसमें कोड कौन सा यूज हुआ था यहाँ पे? वो 10 हैं? 10 सही तो है, मैं कम मना कर रहा हूँ, कंफर्म तो करूँ ना 1077, ठीक है। ये 1077 से उठाया था आपने कोड की। अच्छा प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स, उसके 4 स्टेजेस बड़े, Filling, और molding, molding, burning, और drying। राइट ये हो गया। प्रिपरेशन ऑफ द क्ले के 6 स्टेजेस, yes, 6 स्टेजेस, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सही। पग मिल किस में काम में आता है? टेम्परिंग के अंदर काम में आता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, यहाँ तक पहुँचे हम लोग। अच्छा इसके बाद में हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग के अंदर क्या उसका शेप साइज ये सब कुछ किया जाता है? Yes, sir. 2 हो गए हैंड एंड मशीन, मशीन। ठीक है। ये रह गया ड्राइंग प्रोसेस हो गया। ये ड्राइंग प्रोसेस ना परफॉर्म करके डायरेक्टली अगर बर्निंग प्रोसेस परफॉर्म करते तो क्या होता? Cracks आ जाते सर। ठीक है। चलिए 2 तरह के हो गए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। अच्छा इसके बाद में हम लोग बर्निंग की बात करते हैं तो क्यों करते हैं? ये स्ट्रेंथ और Strength और hardness के स्ट्रेंथ लिए। और Hardness के लिए। हार्डनेस के लिए होता है ये, ठीक है। अगर ओवर बर्न हो गए तो ब्रिक्स जामा ब्रिक्स बन जाएगी। अरे वो तो है लेकिन क्या ब्रिटल नहीं हो जाएगी? Yes, sir, yes. ये भी तो पूछना है, ठीक है। और अगर अंडर बर्न रह गए तो सॉफ्ट रहेंगी, ठीक है। अच्छा वो टेम्परेचर के लिए स्टेजेस थी हमारे पास। फर्स्ट स्टेज में टेम्परेचर कितना था? 110 डिग्री सेल्सियस। दूसरे में कितना था? 650 डिग्री सेल्सियस। 650 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें रिमूव होती है? ऑर्गेनिक मैटर होता है, पोरस बन जाता है, उसको हाइड्रोस्कोपी में चलता है। हाँ
सही है, ठीक है। और लास्ट वाला है 1100, 1100। अगर एक बात हो 650 से ज्यादा क्यों करना जरूरी है? रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट नहीं करेंगे मिनरल्स, Yes, sir. फायदा ही नहीं होगा, स्ट्रेंथ बनेगा ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। चलिए, और वो दो स्ट्रेंथ कौन कौन सी थी जिन दोनों में रिएक्ट करवाने के लिए हम लोग आगे तक लेके जाते हैं यहाँ पे? वो दो पॉइंट और वो कौन कौन से थे जो दिन दोनों में रिएक्ट होगा वहां पे? एल्यूमिना एंड सिलिका, ठीक है। चलिए, क्लैम्प्स ये हो गया। अच्छा, क्लैम्प्स का क्या? क्लैम्प्स में जो बनाया गया था उसमें ग्राउंड से कितना वो रखा गया था? 15 डिग्री, 15 डिग्री था उसके अंदर, हैं? क्लैम्प में था ना 15 डिग्री। अच्छा, हाइट, ठीक है, चलो कोई नहीं। इसमें डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या था? और क्वालिटी भी। तो इसमें एक बात होगा, सबसे ज्यादा या ओवर बर्न कहाँ मिलते हैं? बॉटम में, टॉप में? बॉटम में। बॉटम में, और टॉप में, अंडर वन। और मिड में? परफेक्ट। ठीक है। किलिंग के भी दो प्रोसेस हो गए हम लोग, एक हो गया कंटिन्यूअस और दूसरा Intermittent। इंटरमिटेंट के भी दो हैं, अप डाउन एंड डाउन डाउन। जब हम लोग दोनों में से कंपैरिजन करें तो ज्यादा अच्छा कौन सा? Down drought। डाउन डाउन हो गया। इसमें इवननेस वगैरह सब कुछ आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यूअस के 3 मेथड है, कौन कौन से? हॉफमैन टनल। तो जब बुल्स एंड हॉफमैन की बात करते हैं तो उनके अंदर ब्रिक्स क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं, लेकिन वो चिमनी या जो फायर है वो मूवेबल होती है। मूवेबल होगा। और टनल के अंदर ब्रिक्स मूवेबल होते हैं और फायर स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी होता है, ठीक है। स्ट्रेच हो गया ये सब, ठीक है। डिफेक्ट्स क्ले के अंदर बात करते हैं, ठीक है। तो ब्रिक के अंदर, तो उसके अंदर एफ्लोरेसेंस किसकी वजह से आता है? ठीक है। अब उसके परसेंटेज बोलने हैं। 0 पे है तो कितना? नील। 0 से 10 पे स्लाइड, ठीक है।